ये घर आज के घरों से ज़्यादा बहुत टिकाऊ और मजबूत होते हैं। इसको कम से कम 80-90 साल तो हो ही गए होंगे और ये घर मेरे दादाजी ने बनाया था। तो ये घर के पास वाला खेत है जिसमें माँ और पापा गए हैं। ये रहा यहाँ छत पर मंडवा, कुछ वो है कुछ ये है। निखिल और किरण की याद तो नहीं आ रही? तुझे फ़ोन में आता है उनका? आज के वीडियो की शुरुआत पहाड़ के इस खूबसूरत मौसम के साथ हो रही है। आज तो आसमान में हल्के फुल्के बादल भी दिख रहे हैं और बढ़िया सी धूप भी है। तो यहाँ पर मैं आया हूँ ककड़ी निकालने के लिए। माँ और पापा जी खेत में गए हैं तो उन्होंने कहा है कि एक ककड़ी लेके आना। अब यहाँ पर ककड़ी तो इतनी ज़्यादा नहीं लगी हुई हैं, जो हैं वो तो पीली हो गई। तो चलिए वीडियो की शुरुआत करते हैं। नमस्ते इंटरनेट, दिस इज आशुतोष नेगी। आप देख रहे हैं नमस्ते पहाड़। नमस्ते फ्रॉम पहाड़ों की इन खूबसूरत हसीन वादियों से। ये वाली ककड़ी निकाली मैंने यहाँ से। ये हरी भी है और थोड़ी बड़ी भी है। तो आज मेरी तैयारी है अपने बाज़ार मोहनखाल जाने की। तो रास्ते में ककड़ी और ये कट्टा जो है वो माँ को दे दूँगा। तो ये घर के पास वाला खेत है जिसमें माँ और पापा गए हैं मंडवा काटने के लिए। छोटे छे नहीं, छोटी सी ट्योड़ी में ओढ़। हाँ ऐच पने ना ना ऐच। तो यहाँ पर बहुत सारे कट्टे पहले से ही हैं, तो एक कट्टा और मंगा दिया। और उस साइड देखिए हमने सुअर और जंगली जानवरों से बचने के लिए एक कपड़ा लगाया था ताकि वो खेत में ना आ सके। बाढ़ भी करी थी। आधे खेत का मंडवा कट चुका है और आधे खेत का रह गया है। मंडवे के साथ खेतों में बहुत सारी फसलें बोई रहती हैं। उनमें से एक है मरचू। ये रंग बिरंगा होता है, ये मैरून कलर का और ये हल्के पीले कलर का और कोई अलग रंग का भी होता है। ये भी बहुत पौष्टिक फसल है। अभी तो ये कच्चा है। जब इसको काट करके घर लेके जाएंगे और इसको सुखाने के बाद इसकी मंडाई करेंगे, तब जाके इसके बीज अलग होंगे और इसको सर्दियों में खाया जाता है। इसको पीस करके इसके आटे की रोटी भी काफ़ी स्वादिष्ट और पौष्टिक होती है। इससे बहुत सारी चीज़ें बनती हैं। आपने केदारनाथ में प्रसाद में लड्डू देखा होगा, तो वो लड्डू इसी का रहता है। ये है चौलाई, इसको मरचा भी बोलते हैं, चौलाई भी बोलते हैं और कई लोग इसको रामदाना भी बोलते हैं। ये गर्म तासीर का होता है, इसीलिए इसको सर्दियों में बर्फ़बारी के दौरान ज़्यादा खाया जाता है। अभी मैं पहुंच गया अपने गांव में और गांव के ऊपर देखिए जंगल की साइड कैसे बादल लगे हुए हैं। आज हल्की फुल्की धूप भी है, धूप ज़्यादा नीचे की साइड है। मौसम साफ भी वहीं है और जिस दिन ऐसा मौसम रहता है उस दिन उमस बहुत ज़्यादा होती है। तो जैसे ही मौसम खुला वैसे ही हेलीकॉप्टर भी चलने लग गए। ये रहा और सीधे बादलों के अंदर। तो अभी पहुंच गया मैं अपने बाज़ार मोहनखाल में और ये है हमारा बाज़ार मोहनखाल। दोनों तरफ दुकानें हैं। कहते हैं कि ये आधा रुद्रप्रयाग में आता है और आधा चमोली में। तो यहाँ का मौसम हमेशा बहुत अच्छा रहता है। आज तो बादल भी लगे हैं। अभी तो सुबह का टाइम है। मार्केट जो है बिल्कुल सुनसान सा हो रखा है। उधर भी गाड़ियाँ लगी हैं नीचे अगस्मुनी चंद्रपुरी जाने के लिए और यहाँ पर भी लगी हैं पोखरी जाने के लिए। तो अपना काम करा के मैं आ गया गाँव में और 10 बजे वाली गाड़ी भी आ गई। तो ये आई है लगभग 10:30 बजे के आसपास और यहाँ से जाएगी मोहनखाल। तो ये गाड़ी आती है चंद्रपुरी से मोहनखाल, बीच में कणसिल होते हुए बाड़ा होते हुए मोहनखाल जाएगी। अभी मैं पहुँच गया अपने गांव में और मैं गया था इधर आंगनबाड़ी में किरण के कुछ डॉक्यूमेंट पे साइन कराने के लिए। तो आते आते इधर दादी जी दिखी और वो राजमा बीन रही थी। और राजमा देखिए कैसे रंग बिरंगी राजमा हैं, पूरे मैरून कलर की और बहुत सुंदर दिख रही हैं। यहाँ पर कुछ सफ़ेद वाली भी हैं। कितनी राजमा हुई इस बार हैं दादी? कहते हैं वहीं मालो तुम ये शुद्ध नहीं, तो इस बार नहीं है। दादी जी कह रही हैं इतने ज़्यादा नहीं है। तो पहाड़ों में आपको यही रंग बिरंगी राजमा देखने को मिल जाएंगी। देखो कितनी सुंदर हैं ये। तो यहाँ पर बहुत सारी हैं। तो एक हेलीकॉप्टर और दिख गया, ये भी ऊपर की साइड से नीचे की तरफ आ रहा है। ठीक 11:15 बजे मैं पहुंच गया अपने घर पे और धीरे धीरे धूप भी तेज़ होने लग गई। तो यहाँ नीचे खेतों में लगे हैं सब लोग मंडवा काटने पर। ये देखो ये रहे और कुछ यहाँ पर हैं, ठीक ये पीछे। आजकल तो सब लोग इसी पे बिजी हैं क्योंकि आजकल मौसम भी साफ़ हो गया और मंडवा भी पक गया। तो लोग सोच रहे हैं कि फटाफट इसको काट के घर लेके जाएं ताकि आफत ही मिट जाए। जैसे ही मैं कमरे के अंदर जा रहा हूँ हमारा कालू भी अंदर आने की कोशिश करने लग गया। अब पता नहीं यहाँ अंदर चूहा चिड़िया कुछ गया होगा, बार बार यहीं देख रहा है। क्या है यार वहाँ?
कैसे आने दिया तूने उसको अंदर हैं? ये देखो ये भी आ गया। क्या है? चल 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 चल, इधर ही देख तू, क्या है यहाँ? बैठ। दिन के भोजन बनाने का समय हो चुका है और मेरी जिम्मेदारी है खाना बनाने की। और अचानक गैस सिलेंडर ख़त्म हो गया तो अब चूल्हे में बनाना पड़ेगा। और जो दूसरा सिलेंडर है वो भी भरा हुआ नहीं है और न जाने गैस की गाड़ी कब आएगी। जब तक गैस था तब तक चूल्हे में बहुत कम चीज़ें बन रही थी। अब तो एक बार आग जलानी पड़ेगी और जो कुकर है उसको भी लीपना पड़ेगा, यानी कि पोतना पड़ेगा राख से, ताकि ये काला ना हो। आजकल हमारे घर पर जितने भी संतरे, नारंगी, इन चीज़ों के पेड़ हैं उन पर फल जो है काफ़ी बड़े हो गए और ये फल लगभग जनवरी फरवरी तक पक जाएंगे। दिसंबर में ये फल काफ़ी बड़े हो जाएंगे और हल्के पीले रंग के होने लग जाएंगे, क्योंकि ये सारे फल जो है वो सर्दियों के फल हैं। ये सर्दियों में ज़्यादा खाए जाते हैं, चाहे नारंगी हो, नींबू हो या फिर ये माल्टा हो। इस तरफ हमारी काफ़ी सारी सब्जियां लगा रखी हैं, तो उनमें से एक है अरबी। इसके पत्ते भी काफ़ी बड़े हो गए। इसको हमारी भाषा में पिंडालू बोला जाता है। और ये रहा बैंगन का पौधा। और इस तरफ अमरूद के पेड़ पर करेले की बेल है जिस पर कि फूल भी आने लग गए। ये रहे करेले के फूल और कुछ समय बाद इन पर करेले लग जाएंगे। करेला जो होता है वो एक सब्जी होती है, कई लोग इसको ककोड़ा भी बोलते हैं। ये वो वाला करेला नहीं होता है जो खाने में कड़वा होता है, ये काफ़ी अच्छा होता है। इस पेड़ पर अमरूद भी लगे हैं पर अभी ये बहुत छोटे हैं, तो ये भी सर्दियों के समय तक पक जाएंगे। और अभी देखिए मेरे गांव का नज़ारा कितना सुंदर लग रहा है। हल्की फुल्की धूप भी पड़ी है और आज तो आसमान में सुबह से बादल लगे हुए थे। यहाँ सामने के खेत में माँ और पापा जी गए हुए हैं मंडुआ काटने के लिए, तो यहाँ पर भी थोड़ा सा मंडुआ रह गया था। पहाड़ों में पुराने ज़माने के घर कुछ ऐसे बने हुए रहते थे, मिट्टी, पत्थर और लकड़ी से। हमारा जो नीचे वाला पुराना वाला घर है ये भी कुछ ऐसे ही बना हुआ है। पहाड़ी जो पारंपरिक शैली होती है पत्थरों की, और सारा जो काम है वो लकड़ी का है। छज्जा पूरा लकड़ी का है, दरवाजे से लेकर है, और अंदर जो फर्स्ट स्टोरी की जो छत है वो पूरी लकड़ी की है। ये जो आपको दिख रहे हैं ये पूरे अंदर तक हैं। इन्हीं के ऊपर इस कमरे की छत टिकी हुई है। ये घर गर्मियों में ठंडे और ठंडियों में गर्म रहते थे, क्योंकि सारी जो लिपाई पुताई मिट्टी से हो रखी है। ये घर आज के घरों से ज़्यादा बहुत टिकाऊ और मजबूत होते हैं। अभी देखिए ये घर जैसा का तैसा ही है। इसको कम से कम 80-90 साल तो हो ही गए होंगे। और ये घर मेरे दादाजी ने बनाया था। आजकल पहाड़ों में झंगोरे का सीजन चल रहा है, तो कुछ झंगोरा यहाँ पर मंडाई करने के बाद सुखाने के लिए रखा हुआ है। और मंडाई और साफ करने के बाद झंगोरा कुछ ऐसे दिखता है। वैसे झंगोरे का आटा नहीं बनता है, और अगर आटा बनेगा तो उसकी रोटी नहीं बनती है। झंगोरे को चावल के जैसे प्रयोग में लाया जाता है। इसको साफ करने के बाद आप इसका चावल जैसे भात भी बना सकते हो, और इसको पीस करके गाय भैंस को भी दे सकते हो पींडा बनाने के लिए। पहाड़ में जो भी पींडा बनता है गाय भैंसों के लिए पौष्टिक खाना, वो झंगोरे से ही बनता है, झंगोरे को पीसने के बाद। और कुछ झंगोरा अभी यहाँ पर इन बड़े बड़े थैलों में है। सर्दियों के समय पर इन थैलों में जंगल से सूखी पत्तियाँ लाते हैं। आजकल इनमें झंगोरा रखा हुआ है। एक थैला ये है, इसमें भी झंगोरा, और यहाँ पर ये वाला जो थैला है इसमें भी झंगोरा है, और इस वाले कंडे में है मंडुआ जो कि कुछ ऐसा दिख रहा है। और इससे ज़्यादा मंडुआ तो यहाँ पर छत में रखा है पकाने के लिए। पकने में उसको काफ़ी टाइम लगता है, काफ़ी दिनों तक उसको ऐसे ही इकट्ठा करके रखते हैं। ये रहा यहाँ छत पर मंडुआ, कुछ वो है कुछ ये है। इसको कई दिनों तक ऐसे ही रखेंगे जब तक ये अच्छे से पक नहीं जाता। पकने का मतलब है ये धीरे धीरे सूखेगा और धीरे धीरे इकट्ठा होता जाएगा। फिर ये ऐसे पड़े रहने की वजह से इसमें कुछ रिएक्शन होगी, यानी कि जो भी प्रक्रिया होगी, फिर ये बाद में बहुत गर्म हो जाता है अंदर से बिना कोई केमिकल डाले हुए। तब जा करके इसकी मंडाई की जाती है पैरों से। इसको अच्छे से साफ़ किया जाता है, बीजों को अलग किया जाता है, और फिर इसको कैसे यूज़ में लिया जाता है, कैसे खाया जाता है। इसको ओए चुप हो जा। इसको ओखल में कूटा जाता है। अब तो मशीनें भी आने लग गई, तो इसको ओखल में कूटा जाता है, भूसा अलग और मंडुआ अलग। फिर जाके उसका आटा बनता है और बहुत सारी चीज़ें भी बनती हैं। और कुछ दालें यहाँ पर खेत से मिली होंगी, तो ये है सुंटा दाल। इसको आप कच्चा भी खा सकते हो, जो ये हरी वाली है। कालो क्या देखा? तो हमारे कालो ने पता नहीं क्या देखा, अचानक से भौंकने लग गया। वैसे भी आजकल यहाँ पीछे देखिए कितनी सारी झाड़ियाँ हो गई, तो जंगली जानवर, जंगली मुर्गे ऐसे दिखते रहते हैं। परसों एक जंगली बिल्ली दिखी थी। कालो क्या है?
बहुत पहले मैं आपको यहाँ पर हिरन दिखाता था, हिरन के बच्चे दिखाता था। अब तो काफ़ी टाइम से हिरन दिखना भी बंद हो गया, पता नहीं कहाँ चला गया। वैसे पहाड़ों में भी जंगली जानवरों का भी सीजन होता है, कभी हिरन दिखता है, कभी सुअर तो कभी भालू। आजकल सुअर और भालू दिखने का टाइम है क्योंकि खेतों में मंडवा है, मुंगरी है, खेतों में आलू भी हैं। पहले हमारे घर के पीछे ऐसी झाड़ियाँ नहीं थी, यहाँ पर बहुत सारे खेत थे। धीरे धीरे लोगों ने खेत करना छोड़ दिया तो खेत बंजर पड़, और अब हाल कुछ ऐसे हैं कि यहाँ पर बहुत सारी झाड़ियाँ हो गई। इस तरफ तो लोगों ने खेत अभी करे हुए हैं और इस तरफ भी करे हुए हैं। तो यही नहीं, आपको हर जगह ऐसे खेत देखने को मिल जाएंगे जो कि लोगों ने बंजर छोड़े हुए हैं। उसके कई रीज़न हो सकते हैं। कई है कि माइग्रेशन से खेत छोड़ दिए, कि लोग बाहर बस गए, और कई है कि लोग करना नहीं चाहते। ये सोचते हैं कि खेतों में जंगली जानवर बहुत ज़्यादा नुकसान करते हैं, हम मेहनत भी बहुत ज़्यादा करते हैं, खेतों में लगे रहते हैं दिन रात, गोबर डालने पे, हल लगाने पे, निराई गुड़ाई करने पे, फिर फसलों को काटने पर, फिर घर लाने पर, फिर मंडाई करने पर, और लास्ट में हमको कितनी फसल मिलती है? थोड़ी सी। जितनी मेहनत करो उतनी फसल नहीं मिलती है। इस वजह से लोग खेत करना छोड़ देते हैं। ओए क्या हुआ, क्या नहीं मिला तुझे अभी तक? तो ये सोलर प्लेट कालू की फेवरेट जगह है, कालू इन्हीं के ऊपर गया हुआ रहता है। ओए यहाँ हमारे घर के ठीक सामने भी बहुत सारे खेत बंजर पड़े हुए हैं। जब मैं छोटा था तो लोग इन खेतों में हल लगाते रहते थे, काम करते थे। अब देखिए यहाँ भी बहुत सारे खेत बंजर पड़ गए। जो बीच में आपको ब्राउन कलर दिख रहा है तो इनमें ये घास उगी हुई है। और अभी शाम का समय है तो लोग लगे हैं अपने खेतों में घास निकालने पर, मंडवा काटने पर। यहाँ भी और यहाँ पर भी। तो ये सफ़ेद लोगों का कट्टा दिख रहा है जो कि लोग खेत में ले गए हैं मंडवा जमा करने के लिए। और इस तरफ देखिए खेतों में आपको बहुत सारे कपड़े दिखेंगे रंग बिरंगे। तो यहाँ आलू वाले खेत हैं। इस जगह का नाम है सिमरा गठा। जंगली जानवरों से बचने के लिए लोगों ने खेतों में बाड़ करी है और अलग अलग रंग के कपड़े लगा रखे हैं ताकि खेत में जानवर ना आ सके। जाली भी लगा रखी है, लकड़ियाँ भी रखी हुई हैं, कटीली झाड़ियाँ भी रखी हुई हैं। फिर भी कहीं ना कहीं से जंगली जानवर खेत में घुस ही जाते हैं। और शाम होते होते आज एक बार फिर से मौसम ख़राब होने लग गया। सामने की तरफ देखिए कितने सारे बादल आ गए। सुबह से तो आज हमारे साइड भी बादल लगे थे। और यहाँ ऊपर देखिए हमारे गाँव के ऊपर गोरता में, वहाँ भी बादल आ गए। खेतों से फसल की घास सुखाने के बाद और घर लाने के बाद कुछ ऐसे उनको पेड़ पर लगा देते हैं ताकि वो सुरक्षित रहे। अब आप लोग सोचेंगे कि ये सुरक्षित कैसे रहेगा। अब देखिए इसको लगाने का तरीका क्या है कि तिरछा लगा रखा है। तो जब भी बारिश आएगी तो पानी जो है बाहर से ही नीचे गिर जाएगा, अंदर की घास बिल्कुल सूखी रहेगी। और इसको लगाने का भी तरीका होता है, अगर सही से नहीं लगाया हो तो बारिश का पानी अंदर भी चला जाता है और घास पूरी सड़ जाती है। तो मैंने सोचा था निकिता यहाँ पर पढ़ाई कर रही होगी, पर निकिता यहाँ तो फ़ोन चला रही है और रील देख रही है। निकिता के बैग में देखिए कितनी सारी टॉफ़ी हैं। क्या है वो? चुलबुले दिल, चांद सितारे। ये क्यों रखे हुए वहाँ? कबाड़ क्यों रखा है वहाँ? है कौन निकालेगा उसको बाहर? और कैसी चल रही है पढ़ाई आजकल? निखिल और किरण की याद तो नहीं आ रही? आ रही होगी, अब क्या ही कर सकते हैं ना। फ़ोन भी आया उनका? तुझे फ़ोन भी आता है उनका? क्या निकिता कैसी है, क्या हो रहा है घर में? आता है? झूठ बोल रही। हमारा कालू कब से भौंके जा रहा है, पता नहीं उसने क्या देखा। तो यहाँ पर पापा जी आ गए दूसरे मंडवा का कट्टा लेके। कालू क्या है? तब तो पक्का कोई जंगली बिल्ली या फिर सियार होगा। चलिए आज के इस वीडियो को इतना ही रखते हैं, मैं मिलूंगा अगले वीडियो में। अगर आपको वीडियो अच्छा लगा वीडियो को लाइक जरूर करना, चैनल नमस्ते पहाड़ को सब्सक्राइब जरूर करना और इंस्टाग्राम नमस्ते पहाड़ पर जरूर फॉलो करना। थैंक यू फॉर वॉचिंग।